जय श्री कृष्ण। त्रिनेत्र में आपका स्वागत है। चर्चा हो रही थी कर्म और ज्योतिष के बारे में, चर्चा हो रही थी गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। चुप रहना अपने आप में एक कला है। कई इंसान को यह मालूम नहीं होता है कि कब बोलना चाहिए और कहीं चुप होना चाहिए। कब बोलना है, कब चुप होना है, इसका ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। जब बोलने का वक्त हो और इंसान चुप हो, या चुप रहने का समय हो और इंसान बोले, तो गलत अंजाम आता है। गुरु द्रोण के साथ भी ऐसा ही हुआ। पुत्र मोह तो उनका था ही, और अपने पुत्र को उसने एक विद्या भी दे दी जिसमें ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। परंतु ब्रह्मास्त्र को किस तरह वापस लेना है यह उसने नहीं सीखा। अहंकारवश बोलिए या कोई और कमजोरी बोलिए, अश्वत्थामा ने यह विद्या नहीं ली कि ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस लिया जाता है। अब प्रसंग था चौसर का युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में, जब दुर्योधन के पक्ष से शकुनी मामा चौसर खेल रहे थे और जीत रहे थे, और युधिष्ठिर ने, जिनको कि न्यायाधीश की उपाधि मिली हुई है और सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की होड़ लगी हुई थी सब में कि उसे ही राजा बनना चाहिए, उसने अपने पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। अब जुआ एक नशा है। इंसान जुआ खेलता है तो अपने होश पूरे गुम हो जाते हैं उनके। वो समझ नहीं पाता वो क्या कर रहा है, उसे केवल जीतना है, और जीतने की इच्छा में वह मदमस्त हो जाता है। और इस प्रकार का व्यवहार या दुर्व्यवहार युधिष्ठिर ने भी किया जब उसने अपने सारे भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपने राजा होने का जो राज्य था उसको भी दांव पर लगा दिया, और अंत में बची हुई थी उनकी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। अब दुर्योधन तो दुष्ट था ही, और उससे ज़्यादा दुष्ट था दुशासन, दुर्योधन का भाई। उसने क्या किया, भरी सभा में जब द्रौपदी ने अपने केश खुले हुए रखे थे और वो अपने रजस्वला अवतार में थी, उस समय उसे घसीट कर राज्यसभा में लाता है दुशासन। एक घनघोर अपराध करता है और उसका वस्त्र हरण शुरू करता है। जब युधिष्ठिर अपने पत्नी को भी हार जाता है चौसर में, क्योंकि शकुनी मामा खेल खेल रहे थे अपने पासों के साथ, और युधिष्ठिर कभी भी जीत नहीं सकता था। उस समय गुरु द्रोण, जो सबके गुरु थे, कुरुओं के और पांडवों के, वे चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हस्तिनापुर की तरफ अपनी वफादारी दिखाते हुए अधर्म का साथ दिया। यहाँ उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए था। अपने शिष्य को गलती पकड़कर उसे दंड देना चाहिए था, परंतु द्रोणाचार्य चुप रहे। एक घनघोर अपराध किया उन्होंने। दूसरा अपराध, पहला अपराध, उसने अपने पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का उपयोग सिखाया आधा अधूरा, और अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था और वह भी अधर्म ही करता था। और अंत में तीसरी गलती उसने की, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उसमें उन्होंने चक्रव्यूह रचा अर्जुन को मारने के लिए, परंतु फंस गया उनका पुत्र अभिमन्यु।
और अभिमन्यु को भी बहुत बुरी तरह से सारे कौरव मिलकर मारते हैं, और जिसमें कर्ण भी साक्षी था और कर्ण भी उसमें हिस्सा निभाया। उसने भी तीर चलाए हैं। वह भी अधर्म का साथ दे रहा था और अधर्म किया उसने अपने मित्रतावश। और गुरु द्रोण चुप रहे। इसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम यह हुआ कि गुरु द्रोण का सर को काट दिया गया अधर्म से। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, आप जैसा कर्म करेंगे, आप सोचते हैं कि आप बच जाएंगे, किसी को ज्ञात नहीं होगा, परंतु शनिदेव को सब कुछ ज्ञात है। वे सब देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और आपको अपने कर्मों का फल देते हैं, और बहुत ही बुरा फल देते हैं अगर आप अधर्म करते हैं तो। इतने ज्ञानी होने के बावजूद वे पुत्र मुंह में फंस गए। इतने ज्ञानी होने के बावजूद उन्होंने अपने ज्ञान का व्यापार किया। इतने ज्ञानी होने के बावजूद उन्होंने जातिगत भेदभाव की और अर्जुन के पुत्र के मृत्यु में उन्होंने हिस्सेदारी निभाई। ऐसे थे गुरु द्रोण, और उनका अंत भी दर्दनाक था। कैसा लगा आपको मेरा ये एपिसोड? मुझे ज़रूर बताइए। अधर्म का साथ ना दें, धर्म के पथ पे चले, धीरज रखें। न्याय के देवता शनि अपना फल आपको अवश्य देंगे अगर आप धर्म के पथ पर चलते हैं। कष्ट होगा, तकलीफ होगी, लेकिन आपको परेशान ना होते हुए भी निरंतर अपना कार्य करना है। एक और सवाल है मुझे करना। 1985 से एक पुरस्कार दिया जाता है खेल में, जिसका नाम दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। मैं जानना चाहता हूं कि किस कारण से गुरु द्रोण के नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है और अब तक दिया जा रहा है। किसी ने इसे बंद नहीं किया, क्यों? गुरु का चरित्र ऐसा होना चाहिए। क्या वे गुरु होने के लायक भी हैं? गुरु थे महर्षि परशुराम, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और अपने शिष्यों से लड़े भी जब वे अधर्म कर रहे थे, और जब उन्हें लगा कि उनका शिष्य, प्रिय शिष्य कर्ण भी कभी न कभी गलत कार्य करेगा और उसने गलती से शिक्षा ली, तब उसने भी उन्हें अभिशाप दे दिया। यह अभिशाप दिया कि जब उसे इस कला की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब उसका विस्मरण हो जाएगा और वह भूल जाएगा अपनी विद्या की कला। ये थे महर्षि परशुराम। पुरस्कार देना है तो महर्षि परशुराम के नाम के दीजिए, द्रोणाचार्य के नाम से नहीं। ये मेरी अपनी राय है। मैं जो सोचता हूँ, समझता हूँ, जितना जानता हूँ उतना ही कहता हूँ। आगे आपकी मर्जी। राधे राधे।